तो युद्ध करते करते कहानी पहुंच जाती है महाराज भगदत्त के राज्य में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस महान कथानक में। और महान कथानक पहुंचा है आदि पर्व से होता हुआ सभा पर्व तक। और सभा पर्व में कल आपने देखा कि जब सभा बन जाती है, इंद्रप्रस्थ का निर्माण संपूर्ण हो जाता है, उसके बाद ये दिग्विजय करना चाह रहे हैं, राजसूय यज्ञ करना चाह रहे हैं, तो एक रोड़ा बनते हैं जरासंध, इनका वध किया जाता है। जरासंध वाली पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, पिछली वीडियो है। अब जरासंध वध के बाद इनके मार्ग जो है प्रशस्त हो रहे हैं, दिग्विजय करने में कोई संदेह नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो ये अब दिग्विजय के लिए आगे बढ़ते हैं। चारों भाई अलग अलग मार्ग अपना लेते हैं और चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव अलग अलग दिशाओं में जाके युद्ध करना शुरू कर देते हैं और लगभग संपूर्ण पृथ्वी को या अधिकांश पृथ्वी भूभाग को अपने क्षेत्र में लाना चाहते हैं, उन राजाओं से कर लेना चाहते हैं। यही उसका मेन उद्देश्य होता है कि आप हमारे राजा को सम्राट माने। तो जो कुबेर की दिशा मानी जाती है वास्तु में, उसको कहते हैं उत्तर। तो उत्तर दिशा की तरफ बढ़ जाते हैं अर्जुन, भीम निकल जाते हैं पूर्व की तरफ, सहदेव निकल जाते हैं पश्चिम की तरफ। तो ये चारों भाई चारों दिशाओं से आगे बढ़ रहे होते हैं। अब अर्जुन के अनेकों अनेक युद्ध होते हैं, इनफैक्ट चारों भाइयों के अनेकों युद्ध होते हैं। कई राजाओं से युद्ध होते भी नहीं, जैसे कि शिशुपाल हैं, उनसे युद्ध नहीं हुआ था, द्रुपद से नहीं हुआ था। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मित्र देश पहले से ही थे उनमें युद्ध नहीं हुआ, वो तो पहले से ही स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ युधिष्ठिर सम्राट ही हैं। तो युद्ध करते करते कहानी पहुंच जाती है महाराज भगदत्त के राज्य में। उनके राज्य का नाम था प्रागज्योतिष, जो कि पहाड़ियों से घिरा हुआ था और एक बहुत समृद्धशाली देश था। अब आपने कर्ण पर्व के बाद की पूरी महाभारत देखी है तो आप भगदत्त के पुत्र को जानते हैं। अर्जुन से उनका युद्ध भी हुआ था, लेकिन अर्जुन भगदत्त के दो युद्ध होते हैं। एक तो यहाँ पर हो रहा है दिग्विजय के टाइम पे, और एक युद्ध होता है महाभारत के युद्ध में। वो युद्ध बड़ा विध्वंसकारी है, बहुत रोमांचकारी है। लेकिन फिलहाल हम आते हैं दिग्विजय वाले युद्ध पे कि यहाँ पर क्या हुआ। अर्जुन और भगदत्त में 8 दिन तक युद्ध हुआ। लगातार 8 दिन युद्ध करने के बाद जब अर्जुन परास्त ना हो पाए भगदत्त से, क्योंकि भगदत्त की उम्र काफ़ी हो गई थी और भगदत्त कोई सामान्य पुरुष नहीं था। भगदत्त इंद्र का मित्र था और अर्जुन इंद्र के बेटे थे। तो जब परास्त नहीं होते हैं अर्जुन, वो कहता है कि देखो बेटा, 8 दिन हो गए हैं और मैं अभी तक अजेय हूँ, किसी में क्षमता नहीं कि मुझे हटा सके। और पहली बार मैंने देखा है कि कोई क्षत्रिय, कोई बालक आकर के मुझे विचलित कर रहा है, तो मैं तुम पे बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कौशल अद्वितीय है और तुम इंद्र के बेटे हो, मेरे मित्र के बेटे हो, इसलिए जो तुम चाहो वरदान मांग लो। क्योंकि मैं इंद्र का मित्र तो हूँ, लेकिन इंद्र से युद्ध कौशल में जरा सा भी कम नहीं हूँ और तुमने मुझे विचलित किया है, मुझे प्रसन्न किया है, तो बताओ तुम क्या चाहते हो। अर्जुन ने कहा कि महाराज, आप अगर मेरे पिता के मित्र हैं तो आप पितृवत हुए, तो मैं आपसे क्या ही आदेश दूंगा। आपसे एक निवेदन ही कर सकता हूँ कि हमारे ज्येष्ठ भाई राजसूय यज्ञ कर रहे हैं सम्राट बनने की इच्छा से, मैं चाहता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद कर के रूप में दीजिए। भगदत्त ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम चाहो। तो वहाँ से भी कर मिल जाता है, टैक्स मिल जाता है और अर्जुन और आगे बढ़ जाते हैं। तो महाराज भगदत्त अर्जुन के युद्ध में इस संबंध में, इस प्रसंग में कोई विशेष वर्णन नहीं है। मैक्सिमम 5 से 10 पंक्तियाँ यही हैं कि 8 दिन तक युद्ध हुआ था, जो मैंने आपको बता दिया। असली भयंकर युद्ध तो महाभारत में होता है, शायद 11वें या 10वें दिन जब भी होता है। वो जब प्रकरण आएगा ना, भीष्म पर्व में आएगा, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तो ये चारों भाई अलग अलग दिशाओं से युद्ध करते हुए वापस इंद्रप्रस्थ में आते हैं, सूचना देते हैं कि हम सम्राट बन चुके हैं, किन किन राज्यों से हमने युद्ध किया है, कौन कौन से मैत्री राजा हैं, तो ये उनके टैक्स हैं, ये उनके उपहार हैं, आप आइए यज्ञ करिए। तो आइए बताता हूँ कि अर्जुन ने और पांडवों ने कौन कौन से राज्यों को जीत लिया था, जो यहाँ पर महाभारत में लिखा गया है। अर्जुन ने सबसे पहले आक्रमण किया पुलिंद पर और वहाँ के देश के राजाओं को अपने वश में कर लिया। उनके साथ साथ कालकूट, आनर्त और इसके बाद राजा सुमंडल का भी जीत लिया। और सुमंडल को साथी बनाने के बाद शाकल द्वीप राज्य में प्रतिविंध्य पर विजय प्राप्त कर ली। शाकल द्वीप में राजाओं के सैनिकों से अर्जुन का एक भयंकर युद्ध भी हुआ था। और शाकल द्वीप के बाद आपको पता है कि उनका युद्ध होता है भगदत्त से, जो कि अभी आपने वृत्तांत सुना है। और भगदत्त से युद्ध करने के बाद पहुंच जाते हैं अनबगिरी, बहीगिरी और उपगिरी नामक प्रदेशों में, और वहाँ भी विजय मिलती है इनको। और उत्तर की तरफ जाने के बाद जो समस्त क्षेत्रीय था ना, पर्वतीय क्षेत्र था, उसमें जो राजा रहते थे उन सबसे इनका युद्ध होता है और विजय प्राप्त होती है। युद्ध सही चल रहा था, सकुशल चल रहा था, लेकिन राजा वृहंत जो हैं, उलूक देश के राजा, वो अड़ जाते हैं कि मुझसे युद्ध करो। तो उलूक देश के राजा वृहंत से युद्ध करने के बाद, उन्हें पराजित करने के बाद, फिर उनका राज्य उनको देने के बाद, वहाँ से टैक्स लेने के बाद मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुशुंकुल, उत्तर उलूक देशों के और वहाँ के राजाओं को अर्जुन ने अपने अधीन कर लिया।
उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो पंचगढ़ नाम का एक राज्य होता है, उस पर विजय प्राप्त करते हैं और वहां से सेन बिंदु की राजधानी देवप्रस्थ में आकर चतुरंगिणी सेना के साथ अर्जुन ने वहीं पर पड़ाव डाला। ऐसे ही अनेक राज्यों से युद्ध करते करते आगे आते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि शायद आपको इन राज्यों में उतना आनंद ना आ रहा हो, क्योंकि युद्ध कैसे हुआ ये वर्णन नहीं है, किन किन से युद्ध हुआ है बस नाम नाम ही है, आंकड़े ही हैं और आंकड़ों की ज़रूरत क्या पड़ती है, आप वेरीफाई कर रहे होते हो। यहाँ आप कथानक सुन रहे हो, कहानी सुन रहे हो, तो वेरीफाई करने की ज़रूरत तो है नहीं, इसलिए मैं इन आंकड़ों को छोड़ रहा हूँ। तो ये चारों भाई अलग अलग दिशाओं से युद्ध करते हुए वापस इंद्रप्रस्थ में आते हैं, सूचना देते हैं कि हम सम्राट बन चुके हैं। संत महात्मा बुलाए जाते हैं, व्यास जी बुलाए जाते हैं, कौरव गण बुलाए जाते हैं। अब जो मेन महाभारत है ना, अभी तक तो हम कहानी पढ़ रहे थे, अब ऐसे ऐसे इवेंट्स आने वाले हैं जो लगता है कि हाँ ये महाभारत है। अगला इवेंट क्या होने वाला है, अब राजसू यज्ञ होगा, यज्ञ में शिशुपाल का वध होगा। जब राजा बैठे होते हैं, आप सबको पता है, कृष्ण का अपमान करता है, भीष्म का अपमान करता है, तो वहीं पर शिशुपाल का वध होता है। उसके वध के बाद दुर्योधन जब इनका भवन घूम रहा होता है तो पानी में गिर जाता है। इनफैक्ट वहीं पर भीम ने इसका अपमान कर दिया, तो एक और वहीं बन जाता है। भीम से दुर्योधन की दुश्मनी पहले से भी थी। तो अब कहानी उस दिशा में जा रही है कि इसके बाद जो होगा वो द्यूत क्रीड़ा होगा। द्यूत में हार जाएंगे, 2 बार हारेंगे या क्या होगा, ये सारी बातें अब आने वाली हैं। तो जो मेन महाभारत हम कहते हैं ना, वो महाभारत अब शुरू हुई है, क्योंकि इसके बाद का जो पर्व है वन पर्व है और धीरे धीरे विराट पर्व से होते होते हम पहुंच जाते हैं भीष्म पर्व में। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शिशुपाल वध के प्रकरण के साथ, और हो सकता है जो दुर्योधन का अपमान हुआ था, अंधे के अंधे होते हैं ऐसा कुछ कहा गया था या नहीं, महाभारत में क्या लिखा हुआ है, ये सारी बातें आपके सामने कल आएंगी। एक और सूचना अगर मैं आपको दूं कि मेरी कविता मैं विश्व विजेता रावण हूँ, कलयुग तो मेरा वंशज है, ये कविता संपूर्ण हो चुकी है। जल्द ही किसी भी दिन बैठकर रिकॉर्ड करके आपके सामने रख दूंगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।